अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम इन क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। तो आज के लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर। एक पत्थर जो कि 60 मीटर की हाइट से गिराया जा रहा है या गिर रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 6 1.1 एक्सरसाइज का और चैप्टर का नेम है फंक्शंस एंड लिमिट्स। ग्राउंड पे एक पत्थर जो है वो 60 मीटर की हाइट से गिर रहा है। द हाइट h आफ्टर x सेकेंड्स। यहाँ पे h क्या है? हाइट, और x क्या है? टाइम। जो x है वो अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय h ऑफ x। इस फंक्शन से जो है वो दी गई है हाइट। मतलब जो हाइट है ना, हाइट यहाँ पे आप इसको कह सकते हैं हाइट इज फंक्शन ऑफ टाइम, जो कि x वेरिएबल में गिवन है। h जो है वो हाइट गिवन है, तो हाइट यहाँ पे फंक्शन है किसका? टाइम का। तो ये हमें गिवन है। अब वो कहता है कि फर्स्ट पार्ट में व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टोन। पत्थर की हाइट क्या होगी व्हेन x इक्वल्स टू 1 सेकेंड। आफ्टर 1 सेकेंड, जब 1 सेकेंड हो गया है पत्थर को गिरते हुए, तो जो स्टोन है उसकी हाइट क्या होगी। तो हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं और ए पार्ट में इसका क्या फाइंड करेंगे, आफ्टर 1 सेकेंड इसकी हाइट, और एच ऑफ एक्स पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। ये है जी हमारी हाइट जो है ना, वो जो गिवन फंक्शन है। अब ए पार्ट करना है, तो x इक्वल्स टू 1 सेकेंड में h की वैल्यू फाइंड करनी है। तो h क्या फाइंड करना है? h ऑफ 1 ये फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, ये कल भी हम करते रहे थे, ठीक है। यही काम प्रीवियस 2 क्लासेस में हम करते आए हैं। h ऑफ 1 फाइंड करना है, तो इसे हम क्या लेते हैं इक्वेशन 1 और रिप्लेस करते हैं या पुट करते हैं। पुट x equals to 1 in equation 1। फर्स्ट इक्वेशन में x equals to 1 पुट करेंगे, तो जहां जहां x है वहां वहां 1 पुट कर देंगे। 40 माइनस 10 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। 40 माइनस 10 इक्वल्स टू 30। अच्छा, अब ये है हाइट। हाइट किस में गिवन है ये जरा देखें। फर्स्ट लाइन में 60 मीटर, तो फिर यहाँ पे हाइट 30 मीटर रह जाएगी। आफ्टर 1 सेकेंड हाइट ऑफ द स्टोन इज 30 मीटर, ठीक है। 30 मीटर का फासला उसने 1 सेकेंड में तय कर लिया है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट x इक्वल्स टू 1.5। बी पार्ट आपने करना है खुद, मैं करूंगा सी पार्ट। चलिए सी पार्ट यहाँ पे मैं लिखता हूं। सी पार्ट में क्या फाइंड करना है? x इक्वल्स टू 1.7 सेकेंड्स में हाइट क्या होगी, मतलब h ऑफ 1.7 किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि x इक्वल्स टू 1.7 किसके इक्वल होता है। सॉल्यूशन तो हमने स्टार्ट किया हुआ प्रॉपर, तो फंक्शन भी लिखा हुआ है, उसको इक्वेशन 1 का नाम दिया हुआ है। अब यहाँ पे पुट करना है, पुट x इक्वल्स टू 1.7 सेकेंड्स। सेकेंड्स नहीं लिखेंगे बल्कि सिंपल x इक्वल टू 1.7 इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट करते हैं जी। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करिए,
एच ऑफ 1.7 इधर आएगा, जहां जहां एक्स है वहां वहां 1.7 पुट कर देंगे। तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे जब हम 1.7 से, तो हमारे पास क्या आंसर मिलेगा? हमें आंसर मिलेगा 17। ठीक है, तो 40 में से 17 माइनस करें तो क्या आएगा? 23। तो आफ्टर 1.7 जो हाइट ऑफ स्टोन है, आफ्टर 1.7 सेकेंड्स जो हाइट ऑफ स्टोन, पत्थर की जो हाइट है वो 23 मीटर होगी। ठीक है, ग्राउंड से जो फासला है उसका वो 23 मीटर रहेगा आफ्टर 1.7 सेकेंड्स। क्लियर हो गया? तो ये हमने पहला पार्ट यहाँ पे, फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टोन आफ्टर, ये वाला पार्ट हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, ये वाला पार्ट। ठीक है, इसको हम करेंगे कॉपी और ले जाएंगे यहाँ पे नीचे। What is the, when does the stone strike the ground? पत्थर कब ग्राउंड से टकराएगा? तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको सोचने की यहाँ पे जरूरत है। पहले वाले क्वेश्चन से ये जो है वो मिलता जुलता नहीं है पिछले पार्ट से, क्योंकि पिछले पार्ट में यहाँ पे x दिया गया था। आप यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि यहाँ पे भी x दिया गया था, यहाँ पे भी x दिया गया, यहाँ पे भी x दिया गया। आपने क्या फाइंड किया? h फाइंड किया, h फाइंड किया आपने। जब x गिवन था तो पुट किया x सिंपली और h फाइंड आउट हो गया। लेकिन अब वो कह रहा है अब हमारे पास हाइट भी नहीं है, ठीक है, x नहीं है गिवन हमें। वो कहता है when does the stone strike the ground? ठीक है, मतलब क्या टाइम होगा, कितने टाइम के बाद पत्थर जो है वो जमीन के साथ आके टकरा जाएगा। तो यहाँ पे हमें वो टाइम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इस पार्ट में हमें वो टाइम पूछ रहा है कि टाइम क्या होगा, कौन सा टाइम। ठीक है, हाइट क्या होगी उस वक्त। जाहिर है टाइम जब हमें पूछ रहा है तो दूसरा वेरिएबल हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे पत्थर जो है वो ग्राउंड से टकरा रहा है, इसलिए इसकी हाइट जो है ना, आप यहाँ पे प्रॉपर सेंटेंस में लिख लें, सिंस स्टोन when stone strikes the ground, जब पत्थर जमीन के साथ टकराएगा, then हमारे पास h किसके इक्वल होगी? हाइट हमारे पास 0 होगा। ठीक है, हाइट, तो h ऑफ x यहाँ पे लिख लें, h ऑफ x है 40 माइनस 10 x स्क्वायर। यहाँ पे एक चीज प्रीवियस में ना मिस्टेक कर दी हुई है, 1.7 का स्क्वायर था, यहाँ पे 1.7 का स्क्वायर नहीं लिया था। ये इसको ठीक कर लें, 1.7 का स्क्वायर लेते हैं और फिर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो 1.7 का स्क्वायर आएगा 2.89। ठीक है, 2.89। फंक्शन दोबारा लिखते हुए इस चीज को जो है ना वो पॉइंट आउट कर लिया। 1.7 इसका जब हमने स्क्वायर लिया तो 2.89, और 2.89 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 10 के साथ, 2.89 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 2.89 मल्टीप्लाई बाय 10 28.9 आ जाएगा। अब 40 माइनस 28.9 आएगा 11.1। क्या आएगा? 11.1। तो आफ्टर 1. सेकेंड्स हाइट जो है ना वो पत्थर की 11.1 मीटर रह जाएगी।
तो h यहाँ पे 0 है और हमने x फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इधर देखें जी, h यहाँ पे पुट कर दें, इसको इक्वेशन नंबर 1 का हुआ हमने पुट इन 1, तो इस h की जगह पे क्या पुट कर दें 0, 10 माइनस यहाँ पे 40 है, 40 माइनस 10 इंटू एक्स स्क्र। अब ये 10 एक्स स्क्र इधर आके 10 एक्स स्क्र पॉजिटिव हो जाएगा, इधर 40 रह जाएगा, तो एक्स स्क्र इक्वल्स टू 40 ओवर 10, तो 0 0 से कैंसिल आउट, या 40 डिवाइड बाय 10 इक्वल्स टू 4, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, एक्स क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2। अब क्योंकि 2 जो है वो नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी, तो x नेगेटिव तो नहीं होगा, टाइम नेगेटिव तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि वो इससे प्रीवियस 2 सेकंड में ग्राउंड पे था और फिर ऊपर को गया और फिर इस तरह से, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सिंपली क्या है, सिंस टाइम इज, टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, so x equals to time equals to 2 seconds। ये कौन सा टाइम है, पत्थर के ग्राउंड पे आने का टाइम है ये, ठीक है। आफ्टर 2 seconds stone strike the ground, hence stone will strike the ground। 2 सेकंड के बाद पत्थर जो है वो ग्राउंड से टकरा जाएगा। तो ये है पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो फाइंड आउट किया। एक डेली लाइफ प्रॉब्लम जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जो क्या कहते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम जो है वो हमने सॉल्व किए कैलकुलस में। कैलकुलस इस तरह से बहुत सारी जो है वो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डोमेन ऑफ द फंक्शन की हमने डेफिनेशन पढ़नी है, ठीक है। डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शंस की डेफिनेशन हम यहाँ पे करेंगे। तो आइए देखते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होती है। तो प्रीवियस क्लासेस में भी, प्रीवियस लेक्चर्स में भी हम डोमेन ऑफ द फंक्शन जो है वो डिस्कस करते आए हैं, ठीक है। तो डोमेन जो होता है ना वो फर्स्ट सेट, जो फंक्शन जब कहा जाएगा कि एक फंक्शन जो है वो कैपिटल सेट x से सेट y, कैपिटल y के दरमियान एक फंक्शन है, जो फर्स्ट सेट होगा ना कैपिटल x, उसे हम कहेंगे डोमेन ऑफ दिस फंक्शन f, ठीक है। अब कहता है इफ द, इसकी स्टेटमेंट पढ़ें, इफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ अ फंक्शन, अगर एक फंक्शन का इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज रिस्ट्रिक्टेड टू लाई इन सम सेट, ठीक है, उसे किसी सेट में रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, ठीक है, जैसे सेट x में रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, देन दिस सेट इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। अगर एक वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, जिस तरह से सेट ऑफ रियल नंबर्स है, तो उसका सबसेट जितने भी ये फर्स्ट सेट होंगे ना, जिसमें तमाम रियल नंबर्स जो है वो पड़े होंगे, फॉर एग्जांपल हमें बता दिया जाए जो है ना वो इस तरह से, चलें इसकी एग्जांपल क्या कौन सी करें, आगे भी इसकी एग्जांपल मौजूद है। यहाँ पे एक और फंक्शन था, उसकी ये जो है ना वो लिखी हुई है, ये एग्जांपल इससे रेलेवेंट नहीं है। यहाँ पे ये फंक्शन है, यहाँ पे ना 2-3 हम इनमें से डोमेन अरेंज करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमें कोई सा भी फंक्शन दिया गया हो, एक्स स्क्वायर माइनस 5 फॉर एग्जांपल, और कहा जाए कि x जो है ना वो ग्रेटर और इक्वल टू 5 है, या कुछ भी दिया जा सकता है, तो ये देखिए डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है, ठीक है। अब इसकी डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ f जो है वो ये रह गई है, 5 से लेके इन्फिनिटी तक जो है ना वो नंबर्स रह गए हैं,
ठीक है, क्योंकि नेगेटिव नंबर तो इसने खत्म कर दिए, इसने कहा कि x जो है वो छोटा नहीं है 5 से, ठीक है, तमाम 5 से जो नंबर्स हैं वो छोटे नंबर्स हैं वो एक्सक्लूड कर दिए गए हैं और इंक्लूड किए गए हैं ये वाले नंबर, तो इसलिए डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। तो ये सेट हमारा क्या है, डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो यही वो बात कह रहा है कि इफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ अ फंक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड टू लाई इन सम सेट देन दिस सेट इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। आगे ये वाली एग्जांपल है, इसके बाद मजीद एग्जांपल्स करते हैं। तो फर्स्ट सेट आपने याद रखना है कि ये क्या होता है, डोमेन कहलाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरी डेफिनेशन की, ये है रेंज ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या है जी, अब पहला सेट क्या हुआ, डोमेन, तो आप क्या सोचेंगे कि दूसरा सेट रेंज होगा। फर्स्ट थिंकिंग जो है ना हमारी वो यही आती है हमारे जहन में, फर्स्ट टाइम हम सोचते हैं अगर ये सेट x है तो दूसरा सेट y जो है वो डोमेन ही होगा, नहीं, ये y सेट जो है वो सॉरी रेंज होगा, y सेट रेंज नहीं होगा, बल्कि इसको बोलते हैं कोड डोमेन, ठीक है। और सब जो रेंज होता है ना, रेंज ऑफ f, वो क्या होगा, वो कुछ सबसेट होगा, क्या होगा, सबसेट ऑफ y, कैपिटल Y का सबसेट होगा, वो पूरा का पूरा Y भी हो सकता है बाइजेक्टिव फंक्शन में, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम, बल्कि हम ज़ाहिर है पूरे सेट को भी सबसेट कह सकते हैं, इसलिए हम ये कहेंगे कि जो सबसेट है ना कोडोमेन का, Y का जो सबसेट है वो हमारे पास रेंज होता है, और यही इसकी डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, जरा गौर कीजिए। चलें ये मैं इसको रेड कर रहा हूँ ताकि आपको यहाँ से ना इसको समझा सकूं। अच्छा, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स की जितनी पॉसिबल वैल्यूज आ सके एज एक्स वेरीज, एक्स जब बदलता जाता है और जो आंसर्स आते जाते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, रेंज ओवर द डोमेन ऑफ एफ, ठीक है। एक्स की बात कर रहा है वो, ठीक है, कि डिफरेंट वैल्यूज एक्स की डिफरेंट वैल्यूज पे जो आंसर आते जाते हैं ना, इज कॉल्ड द रेंज ऑफ एफ, वो क्या कहलाते हैं, फंक्शन एफ की रेंज, ठीक है। यहाँ पे उसने ये एग्जांपल दी हुई है कि y हमारे पास क्या है 100 माइनस 4x², और यहाँ पे कहा गया है, ये देखें डोमेन इसकी इसके इस सेट में लाई कर रही है, 0 से लेके 5 तक इसकी डोमेन है। तो 0 से लेके 5 तक जितनी वैल्यूज पुट करने से जो जो आंसर आते जाएंगे वो हमारी कहलाएंगे रेंज। तो जरा इसमें 0 पुट करें, जब मैं इसमें 0 पुट करूंगा x क्या होगा 0, तो y आएगा 0, ठीक है। x मैं पुट करूंगा 1, तो देखिए x 1 पुट करूंगा तो 100 माइनस 4 96, ठीक है। क्या आ जाएगा y को आ जाएगा 96। अब 0 और 1 के दरमियान इनफिनिट वैल्यूज है, ये हम फर्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि बिटवीन टू इंटीजर्स देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स, है ना, इनफाइनाइट रियल नंबर्स। तो इसलिए ये मैं 0 पे पुट कर रहा हूँ और 1 पे कर रहा हूँ, 0.5 पे, 0.1 पे, 0.01 पे, तमाम पे कोई ना कोई वैल्यू जो है ना वो यहाँ पे आती जाएगी, ठीक है, वो हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक हो गया। अब y जो है ना ये डिफरेंट वैल्यूज आती जा रही है। अब x इक्वल टू 2 पुट करें, 2 पुट करेंगे तो 2 2 आर 4, x की वैल्यू 4, 4 4 आर 16, 100 माइनस 16, 100 माइनस 16 84, तो y की वैल्यू आ जाएगी 84। देखें 0 0 पे 0, 1 पे 96, 2 पे 84, इसी तरह से 3 4 5 5 पे पुट करते हैं क्योंकि 5 भी इसमें इंक्लूडेड है। 5x इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो देखें यहाँ पे x 5 का स्क्वायर लें 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 400, 100 माइनस 100 0, तो y इक्वल्स टू 0। देखें यहाँ पे जो वेरिएशन हुई है उस पर बात कर लें, y जो है ना 0 से लेके सॉरी यहाँ पे मैंने 100 लिखना था, 100 y 0 से लेके 100 तक है, और यहाँ पे देखें रेंज लिखी हुई, जिस लाइन को मैंने ब्लॉक दिया ना, रेंज ऑफ f इक्वल्स टू 0
200, यहाँ पे y जो है ना वो रेंज होती है स्मॉल y, ठीक है। तो स्मॉल y इस कैपिटल Y के पॉइंट्स होते हैं, आपको पता है y इज ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड लेस इक्वल टू 100, ये हमारी रेंज है। हमें ये कहाँ से मिली? इस डोमेन को इस फंक्शन में पुट करने से जो हमारे पास आंसर्स आए वो क्या हुई? रेंज ऑफ द फंक्शन। क्या हुई वो? रेंज ऑफ द फंक्शन f, ठीक है, वो यहाँ पे हमने लिख दी। तो उम्मीद है आपको इसको इस रेंज की भी अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। ये हमने बीच में से एग्जांपल एक की डोमेन की भी और रेंज की भी। तो डोमेन, डेफिनेशन ऑफ डोमेन एंड रेंज हमने यहाँ पे स्टडी किए हैं, ठीक है। तो मजीद दो तीन मिनट हमारे पास टाइम है, हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 भी है, पहले एग्जाम्पल 3 करते हैं। चलिए जी एग्जाम्पल 3 करते हैं। एग्जाम्पल 3 ये है हमारे पास, और यहाँ पे आपको बुक में गिवन होगा कि अगर x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4 है तो x जो है वो इज नॉट इक्वल्स टू 2, ठीक है। x यहाँ पे क्योंकि अगर 2 आएगा तो डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, और इस तरह से ये आंसर जो है ना इस फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा x इक्वल्स टू 2 पे, ठीक है। तो x इज नॉट इक्वल्स टू 2। अब अगर हमें कहा जाए कि इस फंक्शन f की डोमेन फाइंड करो, क्या फाइंड करो? डोमेन ऑफ f फाइंड करो, ऐसे ही रेंज ऑफ f भी फाइंड करो, तो वो हमें फाइंड आउट करना होगी, ठीक है। इस एग्जांपल को आप बुक से देख लीजिएगा। मैं पहला क्वेश्चन करता हूं। पहले क्वेश्चन जो है वो ये एग्जांपल असल में 2-3 स्टेप्स के बाद आती है, तो इसलिए ये बाद में करेंगे। अगर आप बुक में लिखी है वैसे भी। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कल कंप्लीटली सॉल्व किया जाएगा। आज हम जस्ट इसके पहले 1-2 पार्ट्स करते हैं। तो ये है जी फर्स्ट पार्ट इसका, जी ऑफ एक्स। ये फंक्शन को इसे जी दिया गया है, हमें इसको ग्राफ भी करने का कहा गया है, और साथ में इसको इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करने का कहा गया है। तो बड़ा आसान सा तरीका है। फर्स्ट पार्ट जी ऑफ एक्स, देखिएगा जरा, यहाँ पे हमने क्या करना है, डोमेन ऑफ एफ को नेक्स्ट टाइम हम डोमेन ऑफ जी है इस तरह से लिखेंगे, डी ऑफ जी शॉर्टकट लिखेंगे, ये फाइंड आउट करनी है। ऐसे ही रेंज इसकी फाइंड आउट करनी है। तो रेंज ऑफ एफ को आर ऑफ एफ लिखा करेंगे, ठीक है, शॉर्टकट में। तो गिवन है फंक्शन, हमें इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करें। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं देगी साथ में, फंक्शन के साथ में। जिस तरह से ये देखें जी पार्ट लास्ट 7 जो है ना 7th पार्ट में जिस तरह से ये रिस्ट्रिक्शन दी गई है, वैसे ही यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन दी गई है। यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई इस जी पार्ट में। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे x जो है ना वो जितनी भी वैल्यूज पूरी की पूरी, ये रियल लाइन है ना जो, ये देखें, ये जो रियल लाइन है ये पूरी की पूरी जो है ना, ये x जो है वो ओबे करेगा। x 0 पे भी फाइंड होगा इस तरह से, x इस तरह से यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स पे तमाम पे फाइंड होगा, इसी तरह से नेगेटिव नंबर्स पे भी तमाम पे फाइंड होगा। तो ये क्या है असल में, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं। तो यहाँ पे डी ऑफ जी क्या है फिर, कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब ये 2x माइनस 5 में जब हम ये तमाम सेट ऑफ रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं और पुट करेंगे, तो हमारे पास जो लाइन, जो हमारे पास ग्राफ आएगा वो कुछ स्ट्रेट लाइन होगा। वो अभी मुझे पता नहीं है कौन सा कैसा ग्राफ होगा, वो कुछ इस तरह से होगा। इतना सा मुझे पता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन होगा ग्राफ, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन फिर हमें क्या शो कर रही है, इधर देखें आप जरा,
ये वाई एक्सिस जो है ना, वाई एक्सिस, ये लाइन की एंड पॉइंट्स शो कर रहे हैं कि ये एरोज हैं। तो एरोज जो है ना एंड पॉइंट्स पे, इसका मतलब है ये मुसलसल चलती जा रही है लाइन। तो ये देखें कॉरेस्पॉन्डिंग टू वाई हर पॉइंट पे हमारे पास वैल्यू आती जा रही है। ठीक है, वाई के इस पॉइंट पे ये है, इस तरह से तमाम वैल्यूज आती जा रही हैं। इसका मतलब क्या है कि सेट ऑफ जो रेंज सेट है, जो आर ऑफ जी है, वो भी कैपिटल आर है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको इस तरह से भी लिखा हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। और ये हमारे पास y होता है, स्मॉल y, और ये होता है x। ठीक है, और इसे इस तरह से लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू दिस एंड x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये लिखा हो या कैपिटल R लिखा हो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट पार्ट किया क्वेश्चन नंबर 4 का, इसमें हमने डोमेन एंड रेंजेस फाइंड आउट करना थी। तो ऑलमोस्ट हमारे जो 10 मिनट्स हैं रिमेनिंग वो रह गए हैं। ठीक है, एक और पार्ट करते हैं, फिर इसमें से क्वेश्चन आंसर लेते हैं। पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2, तो पार्ट नंबर 2 में हमने फाइंड आउट करना है डी ऑफ जी और आर ऑफ जी, दोनों फाइंड आउट करने हैं। अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन तो नहीं दी गई, लेकिन हमें पता है कि जी जो है वो क्या है। यहाँ पे जरा देखें, जी एक फंक्शन जो है वो रियल वैल्यूड फंक्शन है। कैलकुलस में जो है ना वो आयोटा नहीं आता, यहाँ पे ना इमेजिनरी पार्ट्स नहीं आते। लिहाजा हम यहाँ पे ये जो हमारा स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट में इस चीज का ख्याल रखना है कि जब जी ऑफ एक्स हमारे पास इस तरह से गिवन है, तो एक्स स्क्वायर जो है वो 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर की पूरी वैल्यू 4 से छोटी होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर बड़ा होना चाहिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर अगर बड़ा होगा तभी स्क्वायर रूट का आंसर पॉजिटिव आएगा ना। अगर एक्स स्क्वायर छोटा हो जाए, फॉर एग्जांपल 2 माइनस 4, तो इसका आंसर -2 आएगा, जो कि 2 आयोटा के इक्वल होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लिहाजा हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका आंसर जो है वो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, या इस तरह से कह लें, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। 0 मैक्सिमम हो सकता है। तो यहाँ से फिर क्या वैल्यू निकलेगी, 4x की वैल्यू आएगी ग्रेटर इक्वल टू +-2। ठीक है, इसका मतलब फिर क्या हुआ कि x ग्रेटर इक्वल टू -2 है एंड लेसर इक्वल टू 2 है। तो यही हमारी डोमेन है जी, x की वो वैल्यू जो हम पुट कर सकते हैं g में। अब देखें, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, डी ऑफ जी इक्वल्स टू एक्स ग्रेटर इक्वल्स टू -2 लेसर इक्वल्स टू 2। ये हमारे पास एक इंटरवल आ गया, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू इंटरवल -2 टू 2। इस तरह से लिख लें या इस तरह से लिख लें, एक ही बात है। ये हमारा डोमेन सेट आ गया। अब दूसरी बात, अब ये तमाम वैल्यूज जो हम यहाँ पे पुट करेंगे x में, ठीक है, किसमें पुट करेंगे, इधर x में पुट करते जाएंगे और हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज आती जाएंगी। तो वैल्यूज क्या होंगी, वैल्यूज 2 पे क्या होगी 0, -2 पे भी 0। ठीक है, और जो जो हम दरमियान वाली वैल्यूज पुट करते जाएंगे, ये बड़ी से बड़ी वैल्यूज यहाँ पे आती जाएंगी। ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज आएंगी हमारे पास यहाँ पे ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे कुछ मखसूस वैल्यूज आएंगी, बल्कि यहाँ पे देखें, इस तरह से हम ग्राफ भी इसका कल बनाएंगे, आज सिर्फ रेंज लिखनी है। तो रेंज पुट करके आप देखते जाएं, 0 पुट करेंगे, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, उलट लिख दिया हमने ना। ये देखिए,
x ग्रेटर आर इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो इस तरह से ये इनइक्वालिटी आनी थी। x ग्रेटर आर इक्वल्स टू 2 एंड लेस आर इक्वल्स टू माइनस 2। ठीक है, x जो है ये मैं यहाँ पे मैं रियल लाइन बनाता हूँ, ये 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे माइनस 2 है। इससे बड़ी वैल्यूज और इससे माइनस 2 से छोटी वैल्यूज और 2 से बड़ी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर 0 पुट करेंगे तो आयोटा आएगा, 1 पुट करेंगे तो आयोटा आएगा, माइनस 2 से अगर बड़ी वैल्यूज और 2 से छोटी वैल्यूज पुट करेंगे तो आयोटा आंसर्स में आएंगे, इमेजिनरी पार्ट्स आएंगे, तो ये हम पुट नहीं कर सकते। ठीक है, लिहाजा इसकी जो है ना वो यहाँ पे यही होगी, लिखने का तरीका सिर्फ चेंज हुआ है, x ग्रेटर इक्वल्स टू 2 लेस आर इक्वल्स टू माइनस 2। इस तरह से रेंज ऑफ जी क्या होगी, रेंज ऑफ जी जो है वो पॉजिटिव होंगी। क्या होगा, इसमें हम क्योंकि -100 भी पुट कर सकते हैं, -1000, -1 लाख, इस तरह से माइनस +1 लाख और तमाम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। सिर्फ स्क्वायर रूट के जो आंसर्स है ना वो पॉजिटिव आएंगे, नेगेटिव नहीं आएंगे। ठीक है, लिहाजा ये जो सेट होगा वो इस तरह से आएगा 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, या इस तरह से भी लिखा जा सकता है, x इसमें मौजूद है, ये सेट है ना, क्योंकि इंटरवल एक सेट होता है, x such that x belongs to real numbers and x is greater or equal to 0। यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी, ये 0 भी हो सकता है और 0 से बड़े तमाम पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं। तो ये रेंज और डोमेन हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना सीखा है। ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करना सीखा और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 6 भी किया, जिसमें एक पत्थर जो है वो स्टोन जो है वो ग्राउंड पे आ रहा था, उसकी हाइट हमने डिफरेंट पॉइंट्स पे फाइंड आउट की। ठीक है।